अस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आमन्तु बिल्लाह इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह व शफीना व करीमिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। थोड़ी सी आवाज और बढ़ा दीजिए माइक वाले भाई। कारी साहब तशरीफ लाए, आइए। आज का ये अज़ीमुश्शान जलसे पाक बनाम कंजुल ईमान कॉन्फ्रेंस बिनोरा और अतराफ की तमाम सुन्नी मुसलमानों को बहुत बहुत मुबारक हो। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। परवरदिगार आलम इस जलसे पाक को हम सब के लिए इस्लाह और मग़फ़िरत का जरिया बनाए। आमीन आमीन। माशाअल्लाह 8 हुफ़ाज़ कुरान का तोहफा मदरसा कंजुल ईमान आप हजरात के लिए पेश करता है। काबिल मुबारकबाद हैं ये बच्चे के जिन्होंने अपने सीनों में कुरान को महफूज किया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और इनसे भी ज्यादा मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं इनके माँ बाप के जिन्होंने अपने बच्चों को खुलूस व लिल्लाहियत के साथ बगैर किसी परवाह के मदरसे में दाखिल किया और दीन के रास्ते में छोड़ा। और इनके माँ बाप से भी ज्यादा काबिल मुबारकबाद हैं हजरत हाफिज व कारी ताज मोहम्मद खान साहब रज़वी कि जिन्होंने अपने बच्चों की जिंदगी संवारने में नहीं बल्कि अपनी कौम के शहजादों की जिंदगी संवारने में अपनी जिंदगी वक्फ कर रहे हैं, अपना वक्त दे रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। मुल्क भर के बड़े बड़े जलसों में ए बाबू, ए सुनो यार, ये चैन निकालो यार, अबे निकाल दो, जिद नहीं करते, मत पहनने कभी, अंदर को नहीं, हराम है हराम, कहना मान लिया करो, चलो वहां जाकर निकाल लेना। मुल्क भर के जलसों में जाने का शरफ हासिल हुआ, जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हम देखते हैं कि बड़े बड़े मदरसों से 3 4 5 हाफिज फारिग होते हैं, मगर छोटे से गांव में बिनोरा माशाल्लाह 8 हुफ़ाज़ कुरान देख कर के दिल बहुत खुश हो रहा है। मौला करीम इन हुफ़ाज़ कुरान की बरकतों से इस बस्ती को हमेशा शादो आबाद रखे। आमीन आमीन। आप हजरात ये बातें कम करें और खामोशी इख्तियार फरमाएं ताकि सुकून के साथ चंद जरूरी बातें हो जाए। मैं इस मौके पर हजरत हाफिज कारी ताज मोहम्मद साहब को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ परवरदिगार आलम आपकी खिदमत दीनिया को कबूल फरमाए और उसका बेहतरीन अजर फरमाए। आमीन आमीन। चलिए सभी हजरात मिलकर के एक बार और बाबाज़े बुलंद दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा सल्ली सल्ली अला अला सय्यदिना व हबीबिना व मुहम्मद शफीना व करीमिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हमारे जलसे के नकीब और नकीब अहले सुन्नत पैकर खुलूस व वफा अजीजम हजरत कारी मोहम्मद तारिफ रज़ा सल्लल्लाहु माशाल्लाह बहुत कम वक्त में बहुत उम्दा बोल रहे हैं, बहुत अच्छा बोल रहे हैं। माशाल्लाह दूर व दराज से आपको दावतें पेश की जाती हैं, तशरीफ ले जाते हैं और माशाल्लाह हर आने वाला दिन इनका बेहतर है। परवरदिगार आलम मजीद बरकतों से माला माल फरमाए
अजीजम सल्लमहु हाफिज मोहम्मद अशहद रजा बरकाती साहब के माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ता है बाबू। अल्लाह इसकी उम्र में भी खूब खूब बरकतें अता फरमाए। आमीन आमीन दूर दराज से मुल्क भर से लोग इनको भी दावत देते हैं, बुलाया करते हैं। माशाल्लाह। हजरत अल्लामा मुफ्ती शेर मोहम्मद साहब किबला जो हमारी जमात के बड़े आलिम हैं, बड़े खतीब हैं, उनका नासिहाना खिताब आप हजरात समात कर चुके। हमारे दोस्त मिंबर पर तशरीफ रखते हैं हाफिज मोहम्मद जुबैर रजा साहब खालिदी, जो हमारा मदरसा दारुल उलूम मजहर इस्लाम बरेली शरीफ, जो सुन्नियों का मरकजी मदरसा है, सरकार मुफ्ती आजम हिंद उसके बानी और सरपरस्त रूहानी हैं। माशाल्लाह उस मदरसे में बड़ी खिदमत अंजाम देते हैं। अल्लाह पाक उनकी उम्र में भी बरकतें अता फरमाए। आमीन आमीन। चलिए सभी हजरात मिलकर के एक बार और बाबा से बुलंद दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा सल्ली सल्ली अला सय्यदिना व हबीबिना व शफीना व करीमिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, वो किताब के जिसमें कोई शक नहीं, कोई डाउट नहीं, कोई शुबह नहीं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये हमारे उलमा हुफ़ाज़ कुर्रा और दीन के मुबल्लिगीन तशरीफ फरमा है, इनसे पूछें और आप इस बात पर खुद भी गौर करें कि दुनिया की आप कोई सी भी किताब पढ़ लीजिए तो उस किताब के शुरू में या आखिर में या कहीं कहीं बीच में ये बात लिख दी जाती है, मुसन्निफ, राइटर, मुरत्तिब या मुअल्लिफ किताब के शुरू ही में ये बात लिख देता है कि हमने अपने इल्म के मुताबिक किताब को लिख दिया है। अगर कहीं गलती नजर आए तो हमें उसकी इत्तिला कर देना, आगाह कर देना, ताकि अगली बार जब किताब छपे तो उस गलती को सुधारा जा सके, वो गलती दोबारा शाये न हो। सारी किताबों का यही उसूल है। हर एक किताब में मुसन्निफीन, मुरत्तिबीन, राइटर्स, मुअल्लिफीन इस बात को लिख देते हैं कि कहीं गलती हो दिखाई दे आपको तो हमें बता देना। लेकिन किताबों की इस भीड़ में वो तन्हा कुरान ही है कि उसको जैसे ही खोलिए तो लिखा हुआ है ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो किताब के जिसमें कोई शक ही नहीं, कोई डाउट ही नहीं, कोई शुबा ही नहीं। सुभान अल्लाह। बल्कि जो कुरान में शक करेगा तो लोग खुद उसके साथ में शक करने लगते हैं कि ये हलाल औलाद भी है कि नहीं। क्या कहने हैं, क्या कहने हैं हजरात, ये कुरान का एजाज है। ये बच्चे बैठे थे, मैंने सोचा हौसला अफजाई के लिए इसी को उन्वाने गुफ्तगू बना लिया जाए। चूंकि शायद आप तो एक फूल डाल करके इनके गले में चले जाएंगे, 150, 200, 500 रुपया तोहफे में दे देंगे और एक बार मोहब्बतों से हाथ फेर देंगे, इनके मुंह पर इतना कर पाएंगे आप? लेकिन इनसे पूछिए कि 3 साल, 2.5 साल, 4 साल किस तरह से इन बच्चों ने मेहनत करके कुरान करीम को अपने सीने में महफूज किया है। यकीनन जितना दिल इस वक्त इन हमारे तलबा का खुश होगा, इनकी खुशी को मैं लफ्जों में बयान नहीं कर सकता। और यकीनन आज का दिन इनके माँ बाप के लिए भी वो दिन है कि जिस दिन इनकी शादी होगी इंशाल्लाह उससे भी ज्यादा खुशी आज होगी। इसलिए कि शादी तो सबकी होती है मगर हाफिज सब नहीं बनते। क्या बात है, क्या बात है। जिनकी किस्मत अच्छी होती है अल्लाह उन्हें हाफिज बनाता है, माशाल्लाह। तो हजरात, कुरान वो वाहिद किताब है कि उसको जैसे ही खोलिए शुरू में लिखा हुआ है कि इस किताब में कोई शक नहीं, कोई डाउट नहीं। आप कहेंगे मौलाना शक तो था, अगर शक न होता तो पूरा नेपाल कुरान न पढ़ता, अगर शक न होता तो चाइना के सारे लोग कुरान पर ईमान लाते, अगर शक न होता तो लोग पूरा अमेरिका कलमा पढ़ता। लोगों को शक ही तो है
तभी तो लोग कुरान शरीफ नहीं पढ़ते, कुरान पर ईमान नहीं ला रहे हैं। दरअसल ये शक इस तरह का है कि अगर अकल पसंद, इंसाफ पसंद, दानिशमंद आदमी अगर कुरान की हक्कानियत के बारे में गौर व फिक्र करे तो कुरान ने ऐसी दलीलें पेश कर दी हैं कि इंसाफ पसंद अगर उन्हें पढ़ ले तो वो इस बात का कायल हो जाएगा कि यकीनन कुरान में कोई डाउट नहीं है, कोई शुबा नहीं है। आप इस तरह से समझें कि जिस तरह से कोई नाबीना जिसकी आंखों की बीनाई चली गई हो या वो पैदाइशी नाबीना हो, अगर वो कहे कि मुझे सूरज की रोशनी दिखाई नहीं देती, तो कसूर सूरज की रोशनी का नहीं है, कसूर नाबीना का है, उसमें नक्श है, उसमें ऐब है जो उसे सूरज की रोशनी दिखाई नहीं देती। तो जिस तरह से किसी अंधे के इनकार से सूरज की रोशनी पर कोई फर्क नहीं पड़ता, इसी तरह से किसी गधे के इनकार से कुरान की अजमत पर कोई फर्क नहीं पड़ता। है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, अज़मते कुरान, वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। या रसूल जिंदाबाद जिंदाबाद, या अली माशाअल्लाह। लेकिन यहाँ पर इतने मुसलमान आए हुए हैं, जरा मैं आपसे चंद बातें अर्ज करूंगा, उन बातों का जवाब आपको देना है। पिछले 2 साल के अंदर, 3 साल के अंदर, जब से कोरोना आया उसके बाद से हम देख रहे हैं कि कभी कभी हॉलैंड में, कभी जर्मन में, कभी बेल्जियम में, कभी रूस में, कभी फ्रांस में चंद लोग मिलकर के कुरान करीम की बेहुरमती करते हैं, नजरे आतिश करते हैं, आग के हवाले कर देते हैं। मुसलमानों, आपको सुनने में बड़ी तकलीफ हो रही होगी और यकीनन होनी भी चाहिए। वो मुसलमान क्या है कि जिसके सामने कुरान की तौहीन की बात की जाए और उसे तकलीफ ना हो। हजरात, लेकिन ए लखीमपुर और अतराफ के सुन्नी मुसलमानों, बिनोरा और अतराफ से आए हुए हमारे मुअज़्ज़ज़ मुसलमानों, मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे कि अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई कुरान को लोग आग लगा रहे हैं, नजरे आतिश कर रहे हैं, तो क्या आप कुरान के लिए क्या कहेंगे, क्या करेंगे? तो आप कहेंगे हजरत बात कुरान की है, हम कुरान के लिए जान का नजराना देने के लिए तैयार हैं। चलिए मौलाना साहब धरना दीजिए, हम कुरान के लिए रोड पर उतरते हैं। तो ये मेरी कौम, कुरान को अगर जानों के नजराने की जरूरत पड़ेगी तो आपसे पहले हम गुलामों की जाने हाजिर हैं। लेकिन याद रखिए, कुरान इंसान की जान लेने के लिए नहीं आया है, बल्कि कुरान इंसान की जान बचाने के लिए आया है। और ए मुसलमान, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप कुरान के लिए जान का नजराना देने के लिए तो तैयार हैं, लेकिन कुरान पढ़ने के लिए तैयार क्यों नहीं है? अल्लाह अल्लाह अल्लाह, क्या कहने, क्या कहने, जरा गौर फरमाए मेरी बातों पर। आप कुरान के लिए जान तो देंगे, लेकिन कुरान पढ़ने के लिए तैयार क्यों नहीं है? ये जितने मर्द बैठे हैं तारिफ भाई, ये जितने लोग बैठे हुए हैं, मुझे यकीन है कि इनसे ज्यादा कुरान शरीफ औरतें पढ़ने जानती होंगी। हाँ, अभी रमजान शरीफ का महीना आ रहा है, औरतें रोजे रखेंगी और ये हमारे भाई साहब कोई बीड़ी पिएगा, कोई सिगरेट, कोई गुटखा, बढ़िया मजे से घूम रहे हैं जी, अच्छे सेहतमंद माशाल्लाह तंदुरुस्त। और कहा भाई साहब आपने रोजा नहीं रखा? अरे हजरत साहब जरा गैस बनती है, डॉक्टर ने मना कर दिया। अल्लाह अल्लाह, यानी रोजे के नाम से गैस प्रॉब्लम जी। तो ये आलम है हमारा साहब। अभी आपसे मैं पूछूं कि गोश्त कितने रुपए किलो मिलता है, तो आप कहेंगे हजरत पलिया में इतने रुपए किलो मिलता है और ढकरवा में इतने रुपए किलो मिलता है और हमारे यहाँ आते आते इतने को हो जाता है। और पूछूं कि कुरान में रुकू कितने हैं,
क्या बात है। तो जमीन और आसमान नजर आएंगे 7 दिन ही में। हाँ, आसमानों तक निगाह पहुंचेगी। क्यों भाई, गलत बोल रहा हूँ मैं सही बोल रहा हूँ? बहुत अच्छा, बहुत आप सुनिए आराम से बैठ के। अब भैया सब हजरात बैठे रहे हमारे स्टेज वाले, मेरी बात सुनिए आप। मेरा जहां तक ख्याल है, इस मजमे में 30% लोग वो होंगे कि जिन्हें कुरान पढ़ना आता है, और 30% वो होंगे कि जिन्हें बिल्कुल कुरान पढ़ना नहीं आता, और 40% वो होंगे कि जिन्हें आता तो है मगर कच्चा कच्चा। अब उनसे कहो भाई साहब आपको कुरान पढ़ना आता है, तो वो कहेंगे हाँ हजरत साहब आता तो है लेकिन कच्चा कच्चा। यानी जिंदगी पक गई, 70-80 बरस साल 60 साल 70 साल के हो गए, जिंदगी पक गई। अगर कुछ कच्चा रह गया तो कुरान। मुसलमान मैं तुझसे पूछना चाहता हूँ, अगर 70-80 साल की जिंदगी में कुरान न पढ़ना सीख सके तो किस बात के मुसलमान हैं आप? किस बात के मुसलमान हैं मियाँ? और जो कुरान नहीं पढ़ सकता वो कुरान के लिए जान का नजराना दे तो उसकी बात कैसे मानी जा सकती है? इसलिए लोगों, एक मौके पर अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया था, ए लोगों, जिस तरह से लोहे को पानी से जंग लग जाती है, इसी तरह से इन सीनों को भी दिल लग जाया, इन दिलों को भी जंग लग जाया करती है। दिल भी काले हो जाते हैं, दिल भी गंदे हो जाते हैं। तो सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, दिलों की सफाई का क्या जरिया है? दिल कैसे साफ होंगे? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, दिलों को साफ करना चाहते हो तो कसरत के साथ मौत को याद किया करो और कुरान करीम की तिलावत किया करो। ये हमारे नबी फरमाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और एक हदीस शरीफ में ये भी है, आका फरमाते हैं कि जिस सीने में कुरान का कुछ हिस्सा नहीं वो वीरान घर की तरह है। नबी फरमाते हैं जिसे कुरान बिल्कुल नहीं आता वो वीरान घर की तरह है। इसलिए लोगों, कुरान से रिश्ता मजबूत करो। अगर 70-80 साल की जिंदगी में आप कुरान न पढ़ना सीख सके तो फिर किस बात के मुसलमान हो? हालांकि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, और ये तिरमिजी शरीफ की हदीस है, आका ने एक बार इरशाद फरमाया था, जिसने कुरान का एक हर्फ पढ़ा तो अल्लाह उसे एक नेकी अता फरमाता है, और वो एक नेकी 10 नेकियों के बराबर है। उसके बाद मेरे नबी फरमाते हैं, मैं ये नहीं कहता कि अलिफ लाम मीम एक हर्फ है, बल्कि अलिफ एक हर्फ है, लाम एक हर्फ है, मीम एक हर्फ है। तो कोई सिर्फ अलिफ लाम मीम पढ़ता है तो अल्लाह उसके 30 गुनाहों को माफ फरमाता है और उसे 30 नेकियां अता फरमाता है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। यह है कुरान का पढ़ने का सवाब। 30 नेकियां उसकी माफ होती हैं जो सिर्फ अलिफ लाम मीम पढ़ता है, और अल्लाह उसे 30 नेकियां अता फरमाता है और 30 गुनाहों को माफ फरमाता है। हजरात गिरामी, कुरान में 3,21,267 हरूफ हैं। तो कोई एक बार कुरान करीम की तिलावत करता है तो अल्लाह उसे 32,12,670 नेकियां अता फरमाता है। यह है कुरान। इसलिए लोगों, दिलों को पाक करना चाहते हो तो कुरान पढ़ो, घरों में बरकतें चाहते हो तो कुरान पढ़ो, बेहतर इंसान बनना चाहते हो तो कुरान पढ़ो, इंसाफ करना चाहते हो तो कुरान पढ़ो, आपके बच्चे कामयाब हों ये चाहते हो तो कुरान पढ़ो, आपकी घर की औरतें पर्दे में रहें और पाकीज़ा रहें तो कुरान पढ़ो, हलाल खाना चाहते हो तो कुरान पढ़ो, गैर मुस्लिमों में इस्लाम की तबलीग करना चाहते हो कुरान पढ़ो, बगदाद वाले से रिश्ता मजबूत करना चाहते हो कुरान पढ़ो, जन्नत जाना चाहते हो कुरान पढ़ो, जहन्नम से बचना चाहते हो कुरान पढ़ो, हराम और हलाल में तमीज चाहते हो कुरान पढ़ो, लंबी उम्र चाहते हो कुरान पढ़ो, चेहरे पर खूबसूरती चाहते हो कुरान पढ़ो, मदीने वाले की रजा चाहते हो कुरान पढ़ो, खुदा को खुश करना चाहते हो तो कुरान पढ़ो। नारे तकबीर, नारे रिसाला, मशलके आला हजरा, अज़मते कुरान, एजाज़े कुरान, फैज़ाने कुरान,
वाह 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 वाह, सुभान इसी मजमे में बहुत सारे लोग वो होंगे कि जो लाखों रुपया कमाते हैं, लाखों रुपया कमाते हैं, मगर उन्हें हर वक्त शिकायत रहती है कि हजरत हमारे घर में बरकत